कि बातचीत होगी तो ये नामुमकिन है। अब देखिए, पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी प्रतिनिधिमंडल बिना अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात किए ही लौट गया है। अब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात तो की, लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन से इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही वो निकल गए। यानी दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रह गई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दोनों शांति वार्ता को पाकिस्तान अपनी मध्यस्थता में सफलता तक नहीं पहुंचा सका। अब इसके साथ ही एक बार फिर से महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्ट देखिए। ईरान का अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार, अमेरिकी अधिकारियों से मिले बिना लौटे अरागची, इस्लामाबाद में शांति वार्ता फिर बेनतीजा, दूसरी बार बिचौलिए पाकिस्तान की कटी नाक, ट्रंप ने भी अपने अधिकारियों का पाक दौरा किया रद्द, अमेरिका ईरान जंग का समाधान कैसे होगा? अमेरिका और ईरान के बीच जंग में दूसरे दौर की वार्ता से थोड़ी उम्मीद बंधी थी। जिस महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा था उसके पूरी तरह से खत्म ना होने की सही, लेकिन शनिवार को शाम होते होते वो उम्मीद भी टूटती दिखी। इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बिना बातचीत किए ही इस्लामाबाद से लौट गए। ईरान का अमेरिका से सीधे बात करने से इनकार। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची बड़ी टीम के साथ पहुंचे थे इस्लामाबाद। पाकिस्तान निभाने वाला था अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले ही ईरानी डेलीगेशन रवाना। पाकिस्तान दोनों के बीच संदेश पहुंचाने का कर रहा काम। 22 अप्रैल को अमेरिका और ईरान में सीज फायर खत्म होने के बाद ट्रंप ने कुछ दिनों के लिए सीज फायर को आगे बढ़ाया था। हालांकि ईरान ने इसे एक तरफा सीज फायर करार दिया। 22 अप्रैल से पहले ही दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने पहले होर्मुज से ट्रंप की नाकेबंदी को हटाने की शर्त रखी थी। हालांकि फिर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की उम्मीद जगी थी। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची अपने बड़े डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद भी पहुंचे। अराक्ची ने पाक पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बैठक में पाक के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री इशाक डार रहे मौजूद। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी बैठक में रहे मौजूद। अराक्ची ने पाक को ईरान की शर्तें सौंपी, अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां भी सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेल ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के जरिए ही अपनी बात अमेरिका तक पहुंचाएगा। ईरान के रुख से साफ हो गया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलेगा। मध्यस्थता निभा रहे पाकिस्तान के लिए ये स्थिति शर्मनाक थी। अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति जस की तस है, लेकिन पाकिस्तान ईरानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को ही पॉजिटिव मान रहा है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह मुलाकात काफी अच्छी और पॉजिटिव रही। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों पर चर्चा हुई। पाक और ईरान के आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर हुई बात। मौजूदा तनाव ही नहीं, आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी हुई बातचीत। ईरान के विदेश मंत्री अपने डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद से ओमान के लिए निकल गए। ईरानी प्रतिनिधिमंडल रूस का भी दौरा करेगा। उधर ईरान के सीधे बातचीत से इनकार के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का पाक दौरा रद्द कर दिया गया। शनिवार को ही अमेरिकी डेलीगेशन को ईरान के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचना था। ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों का दौरा रद्द किया। 18 घंटे लंबी पाकिस्तान यात्रा रोक दी। शांति वार्ता के लिए जा रहे थे अमेरिकी अधिकारी। इस्लामाबाद जाने वाले थे अमेरिका के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर को जाना था इस्लामाबाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद से लौटने के बाद ट्रंप ने अपने अधिकारियों का दौरा इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि इसका फायदा नहीं था। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि इतनी लंबी यात्रा की जरूरत नहीं थी, उनके पास करने के लिए ज्यादा काम है। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व में भ्रम और अंदरूनी खींचतान की भी बात कही। ट्रंप के मुताबिक मौजूदा हालात में मजबूत स्थिति में अमेरिका के पास सारे पत्ते हैं। ईरान जब चाहे अमेरिका से कर सकता है संपर्क। अमेरिकी टीम अब पाकिस्तान नहीं जाएगी। बिना नतीजे वाली बातचीत के लिए इंतजार नहीं। इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को भी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता बेनतीजा रही थी। 21 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका था। अमेरिका होर्मुज पर कंट्रोल के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करने पर अड़ा था, जिसे ईरान ने मानने से साफ इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट,